अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड व्हाट हैपन्स विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू सम हाइट एच। ये आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे हम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये क्या है। इफ दिस इज अर्थ, इफ वी टेक दिस इज अर्थ, this is the center of earth and capital R represents the radius of earth. If any object, for example यहाँ पे एक object हम लेंगे, if any object is allowed to fall toward the center of earth, what will happen? जब हम इस object को release करते हैं due to gravity of earth, ये object fall होता है toward the center of earth, toward the center of earth. इस ऑब्जेक्ट को अगर हम पहले देखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को अपना वेट होगा, वेट शुड बी गिवन बाय W इज इक्वल टू एम जी। इस ऑब्जेक्ट को एक वेट होगा, वो वेट किसके बराबर होगा? मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, दैट शुड बी गिवन द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट अगर हम देखेंगे ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। इफ स्मॉल m represents the mass of this body and capital M represents the mass of earth, then there should be the force of attraction as per the universal law of gravitation. As per the universal law of gravitation, इन दो बॉडीज अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वो जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा? एफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दिस शुड बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ, where g is universal gravitational constant and m is mass of earth and m is mass of this body and r square is the distance of separation between the earth and this body. g का वैल्यू हमें पता है, that is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. This is the value of g, that's called a universal gravitational constant. Where mass of earth, that is given by 6 into 10 raised power 24 kg and mass of body हमें पता नहीं है, हमने m लिया है. We have to calculate the acceleration due to gravity. अगर हम देखेंगे जो फोर्स होता है, फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। जब ये बॉडी रिलीज हो जाएगी तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्यों? बिकॉज इस बॉडी को यहां पे फोर्स होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट्स कॉल्ड ग्रेविटी। दूसरा, ये जो बॉडी है ये यहां पे कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगी। जो ही ये फॉल हो जाएगी तो ये डिस्प्लेसमेंट करेगी, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लेकिन जो वो डिस्टेंस होगी उसके साथ उसको डायरेक्शन भी होगी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। हमको पता है जो एक्सेलरेशन होती है बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में हमें देखना है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर हम देखेंगे जो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जो ये फॉल हो जाएगा तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगी। वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ गई इसको? द एक्सेलरेशन कम्स आउट ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर इस मार्कर को मैं रिलीज करूंगा, इट विल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। जो ही ये फॉल टुवर्ड्स द अर्थ हो जाएगा, इट विल कवर सम डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट में अगर हम देखेंगे, एक तो इसको डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, दूसरा इट विल डिस्प्लेसमेंट इट विल ट्रैवल सम डिस्प्लेसमेंट। इस बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा या इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन आ जाएगी, दैट कम्स ड्यू टू ग्रेविटी।
इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी वेन एवर ए बॉडी इज फॉलिंग अंडर द gravitational force or under the gravity, it experiences an acceleration, and that very acceleration is due to gravity, so we call this it as acceleration due to gravity. Or in simple words we can say that the acceleration possessed by a body due to gravity is called acceleration due to gravity. फिर हम देखेंगे जो यहाँ पे ये इक्वेशन है F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये जो F है फोर्स, ये फोर्स किसके बराबर है यहाँ पे? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है बॉडी की वो किसकी वजह से है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकेंगे, जो F है F का वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकेंगे, F को हम रिप्रेजेंट ऐसे भी करेंगे F इज इक्वल टू M इंटू जी, बिकॉज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी इज ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लिख सकेंगे F की जगह mg इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर, डिवाइड बाई r स्क्वायर। यहाँ पे कुछ टर्म्स हम कैंसिल करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस m एंड दिस m शुड बी कैंसल्ड आउट। जो g निकलेगा हमें वो किसके बराबर निकलेगा? कैपिटल G स्मॉल कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई r स्क्वायर। This should be the acceleration due to gravity on the surface of radius r, where re is the radius of earth. ये निकलेगी हमें acceleration due to gravity on the surface of earth. फिर जब हम इसको वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको वैल्यू देते हैं, g का वैल्यू हमें अगर देंगे फॉर एग्जांपल 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू अगर हम m का वैल्यू देंगे दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg डिवाइड बाई अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू देंगे दैट इज 6400 किलोमीटर्स का होल स्क्वायर आर स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे इस को, तो इट विल कम आउट इनटू 9.8 मीटर्स पर सेकंड। और फिर हम 10 लेते हैं 10 मीटर्स पर सेकंड in order to make the calculation easily। जब हम इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, g का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और r स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, we came into conclusion of that the acceleration due to gravity on the surface of earth of radius r comes out to be 9.8 meters per second। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है that अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे किसी हाइट पे लेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, कैपिटल R रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ अर्थ। अब हमने लिया है किसी ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जाम्पल एट सम हाइट h, इस पोजीशन में इस जो यहाँ पे रीजन है फॉर एग्जाम्पल इस पोजीशन में क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, और इस कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या हो जाएगा अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू सम हाइट h। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे g ऑन सरफेस किसके बराबर है? दैट इज g कैपिटल M डिवाइड बाय r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो टोटल हाइट बनेगी ऑफ द बॉडी दैट शुड बी गिवन बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि r यहाँ तक डिस्टेंस है रेडियस ऑफ अर्थ तक, h डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी r प्लस h का होल स्क्वायर। इस g एट सम हाइट h को हम लिख सकेंगे g कैपिटल M डिवाइड बाय, अगर हमने मान लिया है इस बॉडी का मास है स्मॉल m, वो हमने कैंसिल किया है, तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे gm r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, बिकॉज दिस इज होल स्क्वायर फॉर r एंड h। इस टर्म को हम लिख सकेंगे ऐसे। लेकिन ये जो टर्म है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करती है जो ही हम यहाँ पे कुछ हाइट पे किसी बॉडी को ले जाएंगे, इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाई? बिकॉज अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो ये टर्म है, जो ये r स्क्वायर है, g इज इनवर्सली रिलेटेड टू r स्क्वायर। g किसके रिलेटेड है? इनवर्सली रिलेटेड टू r स्क्वायर। इसका मतलब है जितना डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा फ्रॉम द सरफेस और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ,
उतना ही जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट विल डिक्रीज। अगर हम किसी बॉडी को किसी हाइट पे लेते हैं तो इस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ये डिक्रीज हो जाती है, लेकिन ये जो यहाँ पे इक्वेशन है gm डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इससे हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं मिलेगी, इसको हम थोड़ा और यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। लुक हियर दैट, हमें इक्वेशन निकली है जो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो हमें निकली है gm डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हमें निकली है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट h। लेकिन हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकेंगे g एट h हाइट, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकेंगे gh इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m, ये स्क्वायर है r का भी और ये स्क्वायर है h का भी, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकेंगे दैट इज r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, बिकॉज दिस इज होल स्क्वायर फॉर r एज वेल एज h। इसको हम बाइनॉमियल थ्योरम से फिर सॉल्व करेंगे, हमें निकलेगा gh एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट h, वो हम लिख सकेंगे यहाँ पे gm डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इस h स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकेंगे, हम इसको लिख सकेंगे 1 प्लस h डिवाइड बाई r का होल स्क्वायर एज पर द बाइनॉमियल थ्योरम, वेयर g रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे gm डिवाइड बाई r स्क्वायर, वेयर g विल रिप्रेजेंट द gm डिवाइड बाई r स्क्वायर। अगर हमें इस gm का वैल्यू निकालना है फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में, यहाँ पे आप देख सकोगे अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है फॉर एग्जांपल यहाँ पे gm का वैल्यू वो निकलेगा g r स्क्वायर इज इक्वल टू gm, फिर हम इस gm का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये निकलेगा g एट हाइट h, gm का वैल्यू हमें निकला gr स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर इनटू 1 प्लस h डिवाइड बाई r का होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो ये r स्क्वायर और r स्क्वायर है इसको हम कैंसिल आउट भी करेंगे, r स्क्वायर और r स्क्वायर को, यहाँ पे जो फाइनल एक्सप्रेशन हमें निकलेगी वो हमें निकलेगी g एट सम हाइट h इज इक्वल टू g डिवाइड बाई 1 प्लस h डिवाइड बाई r का होल स्क्वायर, 1 प्लस h डिवाइड बाई r का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे डिक्रीज होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम किसी बॉडी को लेंगे एट सम हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकलेगी g डिवाइड बाई 1 प्लस h डिवाइड बाई r का होल स्क्वायर। लेकिन इस इक्वेशन को हम फर्दर मॉडिफाई कर सकेंगे, हम इसको लिख सकेंगे यहाँ पे फर्दर अगर हमें देखना है परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g, तो हम लिख सकेंगे g डैश माइनस g डिवाइड बाई g इज इक्वल टू 2h डिवाइड बाई r। इस इक्वेशन से हमें पता चलेगा यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फॉर एग्जांपल g माइनस g डैश डिवाइड बाय वी कैन से दैट g into 100 it will give the percentage decrease in the value of g, it will give the percentage in the decrease in the value of g। फर्दर इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे सच दैट आपको ये क्लियर हो जाएगा। हम पहले कुछ न्यूमेरिक्स लेंगे इस पे सच दैट आपको ये क्लियर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में बोला जाता है एट व्हाट ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ g विल बिकम 1/4 एट दैट ऑफ द सरफेस। किस ऑल्टीट्यूड पे किस हाइट पे हम एक बॉडी को लेंगे सच दैट इसका जो वैल्यू ऑफ g है दैट विल बिकम 1/4 एट दैट द वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, किस हाइट पे हमें लेना है। तो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन हमारे पास है g डैश इज इक्वल टू g डिवाइड बाय 1 प्लस h डिवाइड बाय r का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन है।
अब हमें चाहिए जो वैल्यू ऑफ जी है वो हमें चाहिए इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई 4। उस ऑल्टीट्यूड पे हमें लेना है इस बॉडी को सच दैट जो वैल्यू ऑफ जी है दैट विल बिकम जी डिवाइड बाई 4, जी डिवाइड बाई 4। यानी किस ऑल्टीट्यूड पे हमें लेना है एक बॉडी को। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अर्थ, इस अर्थ से हमें कितनी हाइट पे एक बॉडी को लेना है सच दैट जो वैल्यू ऑफ जी है ऑन द सरफेस वो बन जाएगा जी डिवाइड बाई 4, जी डिवाइड बाई 4 टाइम्स वो डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ आर। तो हम इसको कैसे लिख सकेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे g डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, इजी क्वेश्चन है ये, g डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू g डिवाइड बाई 1 प्लस h डिवाइड बाई r का होल स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई h का r का होल स्क्वायर। फिर ये जो 4 है इसको भी हम स्क्वायर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, इसको अपना स्क्वायर मिलेगा, इसको अपना स्क्वायर मिलेगा, और 4 को अगर हम लिख सकेंगे, क्या हम ऐसे लिख सकेंगे g डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू g डिवाइड बाई 1 प्लस h डिवाइड बाई r। इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम ऐसे लिख सकेंगे g डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू g डिवाइड बाई 1 प्लस h डिवाइड बाई r। स्क्वायर हमने खत्म किया है, h का भी r का भी और 4 का भी हमने स्क्वायर खत्म किया है। तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन निकलेगी यहाँ पे 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन से हमें निकलेगा ये g और g कैंसल, हमें निकलेगा 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर, 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकेंगे h डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू h डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 1 और h is equal to r, h divided by r is equal to 1, h divided by r is equal to 1 or h divided by r is equal to 1। This means that अगर हमें चाहिए एक बॉडी की एक्सेलरेशन बन जाएगी g डिवाइड बाई 4, तो हमें इस बॉडी को लेना है एट द हाइट ऑफ 6.4 इंटू 10 इज पावर 6 मीटर्स, यानी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। इस हाइट पे हमें लेना है बिकॉज आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जो है दैट इज 6400 किलोमीटर्स, बट इफ वी टेक in terms of meters that will become 6.4 into 10 to the power 6 meters। यानी इसका मतलब है इस हाइट पे हमें एक बॉडी को लेना है 6.4 into 10 is power 6 meters पे, 6.4 into 10 is power 6 meters पे, such that इसका जो वैल्यू ऑफ g है that will become g divided by 4, that will become g divided by 4। नंबर सेकंड, नंबर सेकंड न्यूमेरिकल अगर हम देखेंगे, एट व्हाट हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीजेस बाय 51%। यानी किस हाइट पे हम एक बॉडी को लेंगे, इफ दिस इज अर्थ एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, हम किस हाइट पे एक बॉडी को लेंगे सच दैट इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट विल डिक्रीज बाय 51%। हम किस हाइट पे एक बॉडी को लेंगे सच दैट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये डिक्रीज हो जाएगी 51%। तो हमारे पास जो रिलेशन है जो हमने अभी अभी देखी है दैट इज g on some height h is equal to given by g on some height h is equal to given by g into r डिवाइड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज gh इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकेंगे gh इज इक्वल टू g माइनस 51% से हमें डिक्रीज होना है, 51% से हमें क्या होना है, डिक्रीज होना है परसेंट ऑफ g, प्रेजेंट g। इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे हम g को लिख सकेंगे g माइनस डिक्रीज इन परसेंटेज दैट इज 51 डिवाइड बाय 100।
यानी 100 में से 51% ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू हमें डिक्रीज होना है, दैट इज जी माइनस 51 डिवाइड बाई 100। किस पोजिशन पे, किस हाइट पे जो वैल्यू ऑफ जी है दैट विल डिक्रीज बाई 51%, वो इस इक्वेशन से हमें पता चलेगा। हम लिखेंगे 49 डिवाइड बाई, अगर हम देखेंगे 100 1% डिक्रीज होना है, दैट इज जी, क्योंकि जब 51% डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 100 से, दिस मीन्स 100 माइनस 51 दैट इज इक्वल टू 49, वहाँ पे 49% बचेंगे फ्रॉम 100 से, 49 डिवाइड बाई 100 एज दैट ऑफ जी, और इसको हम लिख सकेंगे इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस और डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये एक एक्सप्रेशन हमारे लिए बनेगी। हमें बताना है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी विल बी डिक्रीज 51%। 51% किस हाइट पे द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम लिख सकेंगे इसको 7 7 are 49, 10 10 are 100, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 7 डिवाइड बाई 10, इसको 7 7 are 49, 10 10 are 100 इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई आर प्लस एच, आर डिवाइड बाई आर प्लस एच। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें निकलेगा यहाँ पे 7r प्लस 7h प्लस 7h इज इक्वल टू 10r, इज इक्वल टू 10r। फिर हम 7h को लिख सकेंगे इज इक्वल टू 3r, बिकॉज अगर हम देखेंगे यहाँ पे 7r है, यहाँ पे 10r है, हम लिख सकेंगे यहाँ पे 7h इज इक्वल टू 3r, 7h इज इक्वल टू 3r, और h को हम लिख सकेंगे फिर 3r डिवाइड बाई 7, 3r डिवाइड बाई 7। तो इस हाइट पे अगर हम लेंगे किसी ऑब्जेक्ट को 3r डिवाइड बाई 7 पे, तो इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी डिक्रीज हो जाएगी, दैट विल डिक्रीज इट बाय 51%। 51% डिक्रीज हो जाएगी एक बॉडी की एक्सेलरेशन अगर हम इसको लेंगे एट ए हाइट ऑफ 3r डिवाइड बाई 7। मैं इसको रिपीट करूंगा, मैंने क्या किया, इसको हमारे पास एक बॉडी है, इसको हमें लेना है किसी हाइट पे, हमें बताना है कि इस हाइट पे उसको लेना है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी 51% डिक्रीज हो जाएगी। हमारे पास फार्मूला है जी एच इक्वल टू जी आर डिवाइड बाई एच आर प्लस एच का होल स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए 51% डिक्रीज। तो 51% अगर हम देखेंगे वो बन जाता है 49 डिवाइड बाई 100 इंटू जी इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे दैट इज 7 7 are 49 एंड 10 10 are 100, दैट इज 7 डिवाइड बाई 10। फिर निकलेगा हमें यहाँ पे, अगर हम देखेंगे ये जी कैंसिल हो जाएगा, आर इंटू आर प्लस एच। फिर हमको इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 7r प्लस 7h इज इक्वल टू 10r, 7r इंटू 7h इज इक्वल टू 10r, 7r प्लस 7h इज इक्वल टू 10r। दैट शुड बी गिवन बाय, ये 7r और 10r में से 7r खत्म हो जाएंगे, ये बचेगा यहाँ पे 7h इज इक्वल टू 3r, दैट्स h इज इक्वल टू 3r डिवाइड बाई 7। इस हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो 51% डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन, अगर हम नेक्स्ट वन देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इजी क्वेश्चन है, एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is decreased by 1%. At what height from the surface of earth acceleration due to gravity is decreased by 1%. किस हाइट पे हम एक ऑब्जेक्ट को लेंगे सच दैट इसकी जो एक्सेलरेशन है दैट विल डिक्रीज इट बाय 1%। तो हम लिख सकेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज डेल्टा जी को हम लिख सकेंगे यहाँ पे डेल्टा जी डिवाइड बाय जी ओरिजिनल जी, इसको हम लिख सकेंगे d डिवाइड बाई आर ई, d डिवाइड बाई आर ई। डिक्रीज कितना होना है 1%, दैट मीन्स 1 डिवाइड बाई 100, दैट्स कॉल्ड 1% इज इक्वल टू d डिवाइड बाई
6400. ठीक, this means that 0 will cancel out and d is equal to, or d is given by, d is equal to 64 किलोमीटर्स. इसका मतलब है एक बॉडी को हमें लेना है 64 किलोमीटर्स पे एट व्हाट डेप्थ और हाइट. इस बॉडी को हमें लेना है 64 किलोमीटर्स पे सच दैट इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट विल डिक्रीज बाय 1%. यानी इस बॉडी को हमें लेना है या डेप्थ में या हाइट में, इसको हमें लेना है एट द डेप्थ ऑफ 64 किलोमीटर्स. 64 किलोमीटर्स की डेप्थ पे हमें लेना है सच दैट इस बॉडी की जो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगी दैट विल डिक्रीज इट बाय 1%. वो 1% से डिक्रीज हो जाएगी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हम डिटरमाइन करते हैं द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ weight of a body when it is taken 32 kilometers below the surface of earth. हमें बोला जा रहा है अगर हमारे पास एक बॉडी है, if this is earth and this is radius of earth. क्वेश्चन हमें बोलता है at what depth अगर हम 32 किलोमीटर्स लेंगे below the surface of earth, एक बॉडी को हम लेते हैं 32 किलोमीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. हमें बोलना है इसका जो यहाँ पे मास होगा और इसका जो यहाँ पे वेट होगा वो कितना डिक्रीज हो जाएगा. अगर हम एक बॉडी को लेते हैं बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी 32 किलोमीटर्स, 32 किलोमीटर्स एक बॉडी को हम लेते हैं बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. हमें बताना है कि इस बॉडी में जो वेट है वो कितना डिक्रीज हो जाएगा. इफ क्वेश्चन में दिया गया है इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 4600 किलोमीटर्स, तो हम इसको कैसे करेंगे. हम लिखेंगे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है दैट जो g है g इज गिवन बाय g डैश इज गिवन बाय g इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय h प्लस r. अगर हम देखेंगे दैट्स गिवन बाय 1 माइनस d डिवाइड बाय r, और इसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे g इंटू 1 माइनस किस हाइट पे हमें लेना है 32 किलोमीटर्स h डेप्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 64 किलोमीटर्स. रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर्स. डेप्थ हमें कितनी डेप्थ पे ही लेना है 32 किलोमीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. हमें बोलना है कि इस बॉडी में कितना वेट लॉस हो जाएगा. तो हम इसको इस टर्म को यानी दैट इज g इंटू 1 माइनस 32 डिवाइड बाई 6400, हम इसको ऐसे भी लिख सकेंगे इज इक्वल टू इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस 32 हो जाएगा, तो हमें निकलेगा 199 डिवाइड बाई 200, 199 डिवाइड बाई 200 दैट ऑफ g. जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 64 इंटू 1 माइनस 32 डिवाइड बाई 64, वो हमें निकलता है 199 डिवाइड बाई 200 एज दैट ऑफ g. फिर हम लिख सकेंगे g इंटू g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओरिजिनल g माइनस 199 डिवाइड बाई 200 इंटू g. 199 माइनस 100 इंटू g, वो हमें निकलेगा g डिवाइड बाई 200, g डिवाइड बाई 200 बिकॉज 200 g माइनस 199 g विल गिवन g. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 g माइनस होगा इसको 199 g, दैट विल बिकम ओनली g डिवाइड बाई 200. फिर हम एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे. इस एक्सप्रेशन के जरिए हम इसको इजिली कैलकुलेट कर सकेंगे. दैट इज mg, फॉर एग्जांपल mg माइनस mg डैश, mg माइनस mg डैश डिवाइड बाय mg into 100. mg माइनस mg डैश डिवाइड बाय mg into 100.
इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे m कॉमन है, m को हम कैंसिल करेंगे, g माइनस g डैश डिवाइड बाई g इंटू 100, g माइनस g डैश डिवाइड बाई g इंटू 100। फिर g हमें कितना है, g डिवाइड बाई 200, g का वैल्यू कितना है हमें, g डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई ओरिजिनल g इंटू 100, ओरिजिनल g इंटू 100, बिकॉज g का वैल्यू हमें कितना है, g डिवाइड बाई 200 इंटू g एंड 100। इसका मतलब है इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकेंगे 1 डिवाइड बाई, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकेंगे 1 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 इंटू 100 इज इक्वल टू g। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकेंगे, ये g कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बिकम 1 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, इस g और इस g को हम कैंसिल करेंगे, दैट विल बिकम 1 डिवाइड बाई 200 इंटू 100। फिर हम देखेंगे यहाँ पे ये 2 और 2 जीरोस खत्म हो जाएंगे, दैट विल बिकम 1 डिवाइड बाई 2, दैट विल बिकम 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0.5%, दैट इज 0, ये बन जाएगा 10, 2 1 2, 2 5 10, दैट्स 0.5%। तो अगर हम एक बॉडी को लेंगे बिलो द डेप्थ ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ एट डेप्थ सम 32 किलोमीटर्स, अगर हम एक बॉडी को लेंगे 32 किलोमीटर्स पे, तो इसका जो वैल्यू ऑफ g है वो कितना डिक्रीज हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा 0.5%। इसका जो वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा 0.5%। दैट वाज लिटिल बिट रिगार्डिंग द वेरिएशन ऑफ g।